दोस्तों 2008 में मैं गई हैदराबाद, जो आंध्र प्रदेश में है। वहाँ मैंने क्या देखा, जाके मैंने ये चीज़ नोटिस की कि वहाँ जो हिंदुओं के जो बुजुर्ग थे वो भीख मांगते थे। सारे नहीं, कोई कोई लोग बहुत बुजुर्ग एकदम से दुबले पतले से घर घर में भीख मांगने आते थे। मैं रहती थी किसी मुसलमान के घर में किराए पे, तो वहाँ जब भी कोई भीख मांगने आता तो मैं ज़रूर अपने मकान मालकिन से उसके बारे में पूछती थी। तब वो बताती थी कि ममता ये बहुत अमीर घर से हैं, बहुत करोड़पति बेटों की माँ है और भीख में मांगती सिर्फ 1 रुपया थी। और एक बूढ़े अंकल आते थे, बहुत लंबे चौड़े, हट्टे कट्टे, काले, और पहना होता था उन्होंने धोती और कुर्ता, नंगे पैर आते थे। वो सिर्फ रोटी मांगते थे। 10 घर में भी मांगेंगे तो रोटी ही मांगते थे और कुछ नहीं मांगते थे। तो उनकी भी हिस्ट्री ये निकली कि उनके 6 बेटे थे और 2 बेटियां थीं। 5 मैरिड थे, एक अनमैरिड था, बेटियों की शादी हो गई थी। जब मुझे पता चला उनकी ये कहानी तो मुझे बड़ी दया आई। तो मैं कोशिश करती थी कि मेरे घर से वो खाना खा कर ही जाएं। कई बार खाना नहीं भी होता था मौके पर, तो मैं कोशिश करती थी कि झट से कुछ बना के खिला दूं। तो मैंने बातों बातों में उनसे पूछा कि अंकल जी, जाना तो मैंने पहले से ही था, तो मैंने वैसे ही उनसे ही पूछ लिया। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली कि मेरी बहुएं खराब नहीं हैं, वो तो पराए घर से आई हैं, पराई बेटियां हैं। मेरे खुद के बेटे अच्छे नहीं हैं। पराई बेटियों को मैं क्या बोलूं, मेरी अपनी औलाद अच्छी नहीं है। कहते मेरी बेटियां बोलती हैं, पत्नी मर चुकी थी उनकी, बोलते मेरी बेटियां, सॉरी, पत्नी मर चुकी है और बेटियां मुझे बोलती हैं कि मेरे हमारे पास रहो आके। लेकिन मैं बोलता हूँ कि अपने गांव में भीख मांग के खा लूँगा, लेकिन बेटियों के घर में नहीं रहूँगा। अच्छा, तो मुद्दे पर आते हैं। मैंने ये सब जब देखा तो मैं सोचती थी कि अपने हिमाचल में तो ऐसा नहीं है। और हम अपने हिमाचल में तो बुजुर्ग लोग, जो सास ससुर जिनको पदवी मिल जाती है, वो तो बड़े अकड़ के रहते हैं, तन के रहते हैं, बड़ा रौब जमाते हैं। और ज़रा सी भी बात हो जाए तो बड़ा उधम भी मचाते हैं। तो मैं मन ही मन में सोचती थी कि उनको ना एक बार यहाँ आके दिखाना चाहिए कि देखो बाहर बुजुर्गों की क्या हालत है। अब पता नहीं उस टाइम पे ऐसा सच में नहीं होता था या सोशल मीडिया नहीं था, हम देख नहीं पाते थे। उन दिनों तो केबल भी नहीं होती थी, केबल कनेक्शन भी नहीं होते थे घरों में, दूरदर्शन देखा जाता था, न्यूज़पेपर नहीं आते थे, कुछ नहीं, बाहर की दुनिया से बेखबर ही होते थे। लेकिन आज का टाइम ऐसा आ गया है कि आपको ऐसी न्यूज़ मिलने को देखने को मिल जाती हैं, मुझे मिलती हैं, कि हिमाचल की कोई माँ वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में पिछले 3 साल से रह रही है। मैंने वीडियो देखी एक, क्या नाम है उनका, अनिरुद्धाचार्य जी के जो आश्रम है उनका, गौरी गोपाल आश्रम, जहाँ पे वृद्ध माताओं को, बेसहारा माताओं को रखा जाता है। वहाँ पे एक माँ हिमाचल की थी और मेरा ख्याल हमीरपुर या कांगड़ा, इन 2 जिलों में से थी। बात वो हिंदी में कर रही थी, पर मुझे लगा ऐसा कि इन 2 जिलों में से किसी एक जिले की वो माँ थी, 2 बेटे थे उनके। तब भी देखो हाल ये है कि अपने हिमाचल से भी बुजुर्ग जाते हैं वृद्धाश्रम। बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही शर्मनाक बात है।